कीर्ति हेलो। एक तो कोई रीता सिंह है, उनकी बेटी का कोई समूह से वेरीफाई करना है। सर जी आपको हम मैसेज भेज दे रहे हैं, स्टेट लेवल से पूरा चेंज कर दिया गया है। अच्छा आईडी। तो फिर क्या होगा? वो सर जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनीत सर देखते हैं MIS के, उनका भी चेंज कर दिया गया है। वो आईडी खुल नहीं रही है, ना तो साइट चल रही है। अब स्टेट लेवल से क्या चेंजेस हुए हैं उसके लिए पूरा वो कर दिया गया है, वो खुल नहीं रही है। किसी मनरेगा मैम को बता दो पूरा जो है। ठीक है मैडम को हम बता दे रहे हैं। और सर लड़की नहीं जुड़ सकती समूह में। लड़की समूह में नहीं जुड़ सकती तो बता दो, वो भी बात बता दो। हमने मैडम से कल बात की थी शाम को। हमने कहा मैडम वो जोड़ने की हमें वो नहीं है, लेकिन वो एक तो अपात्र हैं, दूसरा अगर हमको ADO साहब से कुछ लिखित में मिल जाता पात्रता का सर्टिफिकेट तो हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साइट ही क्रैश कर गई तो फिर वो भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो ठीक, तो लड़की है जैसे कहीं की बहू भी वो होंगी? हाँ, उनके आधार पे उनके फादर का नाम लिखा हुआ है। ना तो वो अंत्योदय धारक हैं, ना वो जो है आवास की लाभार्थी हैं, ना मनरेगा की लाभार्थी हैं। बात कर लो, आप बात कर लो। किससे बात करें? जिले पे हमने बता दिया है कल मैडम को रात में। इंद्रेश नहीं फोन, हाँ बता दिया है। आप बता, हम बल्कि मैसेज भेज दे रहे हैं, मैडम को भी भेज दे रहे हैं। इंद्रेश से बतिया लो, फिर इंद्रेश को बता उनको। अच्छा ठीक है, हम उनको फिर से बता दे रहे हैं। बात हुई थी हमारी जबकि, हम बता दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। कीर्ति जी सर। देखो, सराय भागवानी में उस लड़की के नाम जमीन है और पूरा घर भी बना हुआ है। सर हमको एक प्रमाण पत्र दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। अच्छा, किस चीज का? परिवार रजिस्टर की नकल दिलवा दे? नहीं सर, परिवार रजिस्टर की नकल नहीं होती है। सर उसमें अंत्योदय कार्ड धारक हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, या आवास की लाभार्थी हो, या कुछ इस तरह का श्रम विभाग से कुछ हो, या सेक्स सूची में उनका नाम हो। क्योंकि वो लड़की, अगर रीता सिंह की बात होती तो वो तो यहाँ की निवासी हैं, सब कुछ है, इनका तो हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो वो उस जो मतलब इनका जो ससुराल है वो दूसरी जगह है मैडम का। यही तो। और जो जिस मकान में इस समय लोग सराय भागवानी में रहती हैं, जी सर, वो बैनामा उसी लड़की के नाम है, और वहाँ एक पानी का प्लांट है, वो उसी के नाम से है, लक्ष्मी के नाम से ही वो पानी का प्लांट है। तो निवासी तो इस आधार पे तो वही गई यहाँ की जो है। सर हमको ADO साहब से एक प्रमाण पत्र लिखित में दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। कल को हमारे पास कुछ रहेगा। हेलो सर जी, आप लिखित में हमको कुछ दे दीजिए। हम लिखित में वहाँ के निवासी सचिव देगा, हम कहाँ दे पाएंगे? सचिव को ना अधिकार है देने का, वहाँ निवास करती है कि नहीं करती है? सचिव से नहीं सर, इस हिसाब से तो हम स्ट्राइक पे हैं, तो हमें तो आईडी खोलनी ही नहीं चाहिए। निवास 2 घंटे में निवास दे दे। सर आपको नहीं जानकारी है क्या कि क्या क्या होता है? ज्यादा दिक्कत हो तो फिर हम भाई निवास वहाँ बंद चाहिए। नहीं सर, निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है सर। सर निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जब लोकोस फीडिंग होती है तो लास्ट में जो आता है उसमें NRLM की आईडी में वो चीजें मांगता है, या तो जॉब कार्ड धारक हो, या तो जो है वो हो, क्या कहते हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हो, आवास की जो आईडी होती है वो 3-4 चीजें उसमें मांगता है, या फिर सेक्स सूची में उसका नाम हो। लड़की अगर सर मालिक सर सुनिए, लड़की अगर जो है इनकी विकलांग होती अगर, मतलब तो भी जो है इनको पात्रता मानी जाती। अच्छा, हम यहाँ की निवासी है ये लड़की, ये हम जानते हैं। निवासी मकान भी उसी के नाम है, परिवार रजिस्टर भी मुखिया ही। सर निवासी से कुछ नहीं होता है। निवासी को कोई सर ये बताइए, निवासी है तो क्या आप इनको आवास दे देंगे? नहीं, आवास के लायक होंगे तब आवास देंगे, जरूर आवास देंगे ना। तो आवास के ही लाभार्थी समूह में जुड़ने के लायक होते हैं, ये भी तो जानिए सर। लाभार्थी खाली समूह जो है, कोई लाभार्थी महिला नहीं जुड़ा। मनरेगा की जॉब कार्ड के लाभार्थी जुड़ते हैं, बता तो रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे। तो सर गरीबी रेखा कहाँ है? उनका तो आरओ प्लांट चलता है, आप खुद ही बता रहे हैं हमको। ना जो उसका आय कितना है, आरओ प्लांट उसके पापा तो सर आय तो सर अच्छा, दूसरी बात सर, परिवार रजिस्टर में उनके पति का नाम लिखा है, आधार पे इनके पिता का नाम लिखा है। आप हमसे फर्जी काम करवा रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे हैं बेवजह।
दबाव नहीं बनवा रहे हैं हम। कहने की ये मुखिया में इसका जो कार का पति का नाम है सर, आप महिला जो आधार कार्ड चेंज नहीं कराई होगी, आधार कार्ड चेंज कराना उसका काम है। आधार कार्ड में पति का नाम बाद में डलाएगा जब शादी होगी वहाँ से। सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप देख लीजिए, अगर वो पात्र हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि ये महिला पात्र है और इनको समूह में जोड़ा जाना है। वहाँ क्लस्टर के बीएमएम आप हैं, तो बीएमएम हम हैं, तो हम तो अरे तो हम कह तो रहे हैं कि वो पात्र नहीं है। मेरा जो मानक है वो तो मैं बता रही हूँ कि अपात्र है वो, तो आप हम फिर भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके हिसाब से ये पात्र हैं तो मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। अब बात है आपको बताइए। यह जो ऑडियो आपने सुना, यह जनपद मुख्यालय गौरीगंज ब्लॉक पर तैनात ब्लॉक मिशन प्रबंधक महिला कर्मचारी कीर्ति सिंह का बताया जा रहा है। फिलहाल इस ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। आपको बता दें, गौरीगंज ब्लॉक की महिला कर्मचारी ने अपने अधिकारियों के साथ महिला किसान नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के अनैतिक दबाव के चलते महिला कर्मचारी कीर्ति सिंह ने खाया नशीला पदार्थ, गलत काम करने के लिए अधिकारी लगातार बना रहे थे दबाव। महिला कर्मचारी और अधिकारी के मध्य हुई बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल, जिसको आपने सुना भी। अधिकारियों द्वारा पात्र महिला को पात्र बनाने के साथ ही समूह में जोड़ने का बनाया जा रहा था लगातार दबाव। बीपीएम कीर्ति सिंह का आरोप, गलत काम करने के लिए अधिकारियों का आदेश न मानने के चलते हमको किया गया था मुख्यालय से संबंध। फिलहाल कीर्ति सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति सिंह है। किस पद पे तैनात है? मैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बीएमएम पद पे अभी कार्यरत हूँ, यहाँ गौरीगंज ब्लॉक में। क्या मामला हुआ है? मामला एक्चुअली ये हुआ है, मामला तो चल रहा है लगभग 1 महीने से, और मामले में ये है कि सराय भागमानी एक ग्राम पंचायत है यहाँ पर, वहाँ की एक निवासी है रीता सिंह, उनके द्वारा किसी ड्रोन को लेकर मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप हमारी लड़की को स्वयं सहायता समूह में जोड़ दीजिए। और वो महिला जो है वो अपात्र है, जो स्वयं सहायता समूह में जोड़ने की जो प्रक्रिया है और जो पात्रता है वो नहीं रखती हैं। और समस्या इस बात की है कि अधिकारियों द्वारा लगातार उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया और किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि वो अपात्र थी, मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया अधिकारियों द्वारा। मैंने बार बार कहा कि मुझे एक प्रमाण पत्र दे दीजिए, मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीपीएम आईडी मेरी है, मेरी आईडी से वो वेरिफिकेशन होना था। उनके पास पात्रता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं उपलब्ध कराया गया और लगातार मुझे प्रेशराइज करें, मेरे खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मुझे ही गलत बनाया जा रहा है चारों तरफ से। पेपर में जो है फोटोज निकलवा रही हैं कि मैं गलत कर रही हूं, जबकि उनका व्यक्तिगत अपना लाभ है। और इतनी अच्छी योजना जो गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई है, गरीब महिलाओं को मिलना चाहिए, वो इनको मिल रहा है, और ये उसके लिए इतना दबाव मेरे ऊपर बनवा रही हैं। कल क्या हुआ? कल जब आपके पास दबाव बनाने आए थे, कल क्या हुआ था? कल वो मेरे खिलाफ वापस से गई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए, और फिर अखबार में भी फोटोज आई थी और लगातार मेरे ऊपर फोन पे फोन आ रहे थे कि आपकी ही वजह से ये सब हो रहा है, अगर आप जोड़ देती तो ये सब नहीं होता। मुझे रीता सिंह से माफी मांगने के लिए भी बुलाया गया था ब्लॉक पे, वहां कहा गया कि आप इनसे माफी मांग लो। ऐसे लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तबीयत खराब हुई। कल ये लोग लगातार मुझ पे दबाव बना रहे थे, मेरे पास फोन आ रहे थे, इतने सारे पत्राचार हुए हैं कि मैं उसका जवाब, इतने सारे जवाब दिया है मैंने, इस जवाब का कोई मतलब नहीं है इन लोगों के लिए। वीडियो साहब को दिया, एडीओ साहब को दिया, जो भी पत्राचार हुए हैं सबका मैंने जवाब दिया है। उसके बाद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई इस पे नहीं की, ना उस महिला को रोकने की कोशिश की। मैंने कहा आप मुझे, अगर आपको लगता है कि वो पात्र है तो आप एक लिखित में दे दीजिए, मैं तो स्ट्राइक पे हूं ना, जो कार्यभार था एडीओ साहब पे वो काम उनको करना था, वो एक जांच करके वो दे देते मुझे, मैं जब हड़ताल से लौट के आती तो मैं उसको वेरीफाई कर देती अगर वो पात्र होती। लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जो महिलाओं को ड्रोन मिलना चाहिए वो किसी और को मिल गया, और उस महिला को पात्र बनाने के लिए मुझे जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अब उसको समूह में जोड़ के अब पात्र बनाइए। कैसे कल आपकी तबीयत खराब हुई? क्या हुआ था कल? ये लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे बार बार, मैं घर में अकेली थी और मैं सो रही थी, अचानक से फोन आया, एक पत्र आया और उसको देखकर मैं डर गई।
बाद में एक ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो भी आया जिसमें वो खूब जाके वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। और बस क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन की दवाइयां रखी थी मैंने, डिप्रेशन में माइग्रेन की दवाई खा ली। बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो दबाव बना रहे हैं कि तुम इसको जोड़ दो। वो लोग अपने हाथ से लिख के ये नहीं दे रहे हैं कि वो पात्र है या अपात्र है। अगर पात्र है तो पात्रता लिख के दे दें, अगर वो अपात्र है तो अपात्र लिख के दे दें। वो अपनी बेटी लक्ष्मी सिंह जो कि शादीशुदा है, समूह में बेटियों को नहीं जोड़ा जाता है, उसको जोड़ने के लिए ये लोग दबाव बना रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। समूह का नाम है, एक पुराना समूह है एकता समूह, और उसी में कह रहे हैं कि इसको जोड़ दो। समूह में प्रस्ताव बना है कि नहीं बना है उसका कागज नहीं उपलब्ध कराया गया। उस लड़की का पासपोर्ट है, उस लड़की के यहाँ पे आरओ प्लांट चलता है, खाद बीज का लाइसेंस का जो है वहां पे दुकान है, आप पता कर लीजिएगा। इसके अलावा उसका जो भी है क्या जमीन, खुद वीडियो साहब नहीं बोल रहे हैं कि उसके पास जो है जमीन है, वो मकान उसके नाम पे। जब सब कुछ है उसके पास पे तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हुई? और लगातार परेशान मुझे किया जा रहा है। और मेरी उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।